को दरबार से, पुजारी को मुजाविर से, प्रणाम को सजदा ताज़ीमी से, दर्शन को ज़ियारत से, दिवाली को शब बरात से और मूर्ति को कब्र से। आप किसकी उम्मत में? किसकी उम्मत में? हम साहब आप किसकी उम्मत में? आला हजरत की। किसकी उम्मत में? आइए सब मिलकर फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं। या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो, या गौस करम कर दो। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे ज़्यादातर टॉपिक इस तरह के क्यों होते हैं जिसमें ज़्यादातर माशरे के अंदर होने वाली खुराफात, बिदआत और खुसूसन शिर्क को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता रहता हूँ। आइए मैं आज आपको इस मामले की सीरियसनेस की थोड़ी सी झलक देता हूँ कि जिसको आप बहुत ही मामूली सी बात समझते हैं वो कितना सीरियस मामला है। देखें, दुनिया में आप जितने भी बड़े से बड़े गुनाह कर लें वो तब माफ़ हो जाते हैं जब आप सच्चे दिल से तौबा करें और दोबारा उनको ना करने का पक्का इरादा करें। अगर किसी शख्स के साथ दुनिया में जुल्म किया है, किसी को कत्ल तक कर दिया है, उसकी भी माफ़ी मिल सकती है अगर उसके वारिस माफ़ कर दें तो। मकसद कहने का ये है कि हर बड़े से बड़े गुनाह से बचने का एक आखिरी रास्ता अल्लाह ने ज़रूर छोड़ा है, लेकिन मौत से पहले पहले तक। मगर सिर्फ एक गुनाह ऐसा है और वो अल्लाह ने बार बार कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर बता दिया कि अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। सूरह निसा आयत 48 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। या गौसे आदम, लब्बैक या गौसे आदम। ये दरबार सैयद अली मीरा दातार बाबा का है। ये दरबार के अंदर हर तकलीफ, परेशानी, बला, बीमारी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी है, दुश्मन लोगों ने कुछ खिला पिला दिया है, जादू टोना करा है, तो इसका खात्मा हो। मुसलमानों के लिए कुरान पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअज्जिज़ा अल इसरा वल मिअराज का सफ़र था, जब अल्लाह ने रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपने प्यारे नबी को सात आसमान और उस पर मौजूद अल्लाह के अर्श तक की ज़ियारत करवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ दिखाई गईं। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया में जब किसी ख़ास मेहमान को अपने पास दावत देकर बुलाया जाए तो मेज़बान की ख्वाहिश होती है कि उस मेहमान को कोई ऐसा तोहफ़ा दिया जाए जो कि सबसे कीमती भी हो और उस चीज़ की ज़रूरत भी हो। और आप जानते हैं कि इस सफ़र के अंदर मेज़बान क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात है, तो उसने अपने हबीब को इस सफ़र मिअराज के अंदर 3 तोहफ़े दिए। सबसे पहला और सबसे अहम तोहफ़ा जो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब को दिया वो नमाज का था, क्योंकि शुरू के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनको कम करके सिर्फ 5 कर दिया। लेकिन साथ साथ ये वादा भी फरमा दिया कि इन 5 नमाज़ों का अजर 50 नमाज़ों के बराबर होगा और यूँ उम्मत के लिए ये नमाज रहमत, सुकून और निजात का ज़रिया पाई। दूसरा कीमती तोहफ़ा था सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने वादा किया कि किसी भी शख्स पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा इम्तिहान और सख्ती या बोझ नहीं डालेगा। और इन आयात के अंदर मग़फ़िरत की दुआ भी की गई कि ए अल्लाह, अगर हम भूल जाएं या ख़ता कर लें तो हमें पकड़ न लेना। यानी इन आयात के अंदर अल्लाह का वादा है कि क़यामत के दिन भी आपकी उम्मत पर मेरी रहमत और मेरी मग़फ़िरत मेरे गज़ब पर गालिब रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को ये 2 आयत पढ़ लेगा वो उसके लिए काफ़ी होंगी, यानी उनका बेहद ज़्यादा सवाब है। और फिर इसके बाद तीसरा और सबसे अहम तोहफ़ा जो कि हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है, वो दरअसल उम्मत के लिए खुशखबरी भी थी और एक लटकती हुई तलवार भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो अपनी पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह ताला से की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब की ये बात मान भी ली, बस एक शर्त के साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया के अंदर शिर्क ना किया, मेरे सिवा किसी को अपना माबूद, अपना मददगार, अपना गौसे आज़म, अपना गंजबख्श और अपना गरीब नवाज, अपना मुश्किल कुशा ना बनाया, वो आखिरकार जहन्नम के अंदर अपने गुनाहों की सज़ा पूरे करने के बाद जन्नत के अंदर ज़रूर दाखिल कर दिया जाएगा। अहादीस मुबारक में आता है कि एक छोटे लेवल के जन्नती की जन्नत ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत तो होगी, और सिर्फ एक नेकी ज़्यादा करने वाला शख्स अपने से ऊपर लेवल के जन्नती को बिल्कुल ऐसे देखेगा जैसे हम आसमान में सितारों को देखते हैं। अल्लाहु अकबर। अब ज़रा एक लम्हे के लिए इस तीसरे तोहफ़े का तसव्वुर करने की कोशिश करें कि ये हमारी हमेशा की ज़िंदगी है जो कि कभी ख़त्म नहीं होनी। आपकी पूरी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है। अगर ये नहीं तो ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं, आपका दुनिया में आने का कोई भी मकसद नहीं। तो आप ज़रा सोच कर बताएँ कि क्या इस बात को सिर्फ एक मामूली सी बात या फिर फ़िरक़ों का इख्तिलाफ समझकर इग्नोर किया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारें और इनके बुज़ुर्गों को आला हज़रत और गौसे आज़म, ये सीधा सीधा शिर्क है।
کیونکہ آپ خدائی صفات کے اندر انسانوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ انسان کو دنیا میں زندگی، موت، مشکل، آسانی، رزق، اولاد، برکت، رحمت دینا سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شامل ہے، اور یہ تمام صفات ان گمراہ لوگوں نے ایسے بندوں کے ساتھ جوڑ لی ہیں جو کہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، لیکن آج تو جہالت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ان بزرگوں کی پکی قبروں کو، جو کہ ویسے بھی خلاف شریعت ہیں، ان قبروں کے ماربل پر گرائے گئے پانی کو لوگ برکت اور بیماریوں سے شفا کے لیے بھر بھر کر پینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی برکت کے لیے لے کر جاتے۔ سوچیں ان لوگوں کے اندر اور اندھ بھکتوں کے اندر کتنا فرق باقی رہ گیا ہے۔ اسلام تو اس توہم پرستی اور انسان پرستی کی جہالت سے انسان کو نکالنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پستی کے اندر دوبارہ سے گر رہے ہیں، اور افسوس کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو کر بھی یہ مشرکوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے پیاسا مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، تمہیں سولی پر ہی کیوں نہ لٹکا دیا جائے۔ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، پر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو معمولی عقیدے کا اختلاف سمجھ کر اس پر بات ہی نہ کیا کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے دین کو بت پرستی کے اندر بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مندر کو دربار سے، پجاری کو مجاور سے، پرنام کو سجدہ تعظیمی سے، درشن کو زیارات سے، دیوالی کو شب برات سے، اور مورتی کو قبر سے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، بس مجھے ان لوگوں کی آخرت کی فکر ہے کہ شاید یہ میری کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کرو اپنے غلاموں پر بس ایک نظر خواجہ، آباد خدا رکھے تیرا چشت نگر خواجہ، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، تمہیں اطلاع ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں اور ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز، تمام عمر گزاری تمہارے قدموں میں ملا ہے اور ملے گا صدا غریب نواز، سب جانے والوں پہ نظر عنایت فرمائیے مولا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔